जय हिंद। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुरुष अनिषेक जनन देख लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग उससे आगे देखेंगे स्त्री अनिषेक जनन, उभय अनिषेक जनन, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा अनिषेक पुरुष जनन तो हम लोग देख चुके थे पहले। अब हम लोग देखते हैं अनिषेक स्त्री जनन। तो क्या होता है अनिषेक स्त्री जनन? यानी कि जब अनिषेक जनन द्वारा क्या होता है, जब अनिषेक जनन के द्वारा जो है फ्रेंड्स यहाँ पे अनिषेक जनन के द्वारा जो होता है मादा संतति की उत्पत्ति होता है। अर्थात यहाँ पे जो क्या लिखा है फीमेल संतति का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक स्त्री जनन। क्या कहते हैं उसे? अनिषेक स्त्री जनन। जैसे हो गया फ्रेंड्स छिपकली, ब्राह्मण इत्यादि हो गया। तो अनिषेक पुरुष जनन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अनिषेक जनन के द्वारा जो है फ्रेंड्स क्या होता है? नर संतति का निर्माण होता है। परंतु अनिषेक स्त्री जनन में क्या होता है कि मादा संतति का निर्माण होता है। यानी अनिषेक जनन के द्वारा जब मादा संतति का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनिषेक स्त्री जनन कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अगले पे। क्या है? अनिषेक उभय अनिषेक जनन। क्या है फ्रेंड्स? उभय अनिषेक जनन। तो जब अनिषेक जनन द्वारा जो होता है दोनों संतति का निर्माण होता है, अर्थात नर और मादा दोनों संतति का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उभय अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे एफिड कीट जो है गर्मी के समय में, यहाँ पे मैंने लिखा भी है फ्रेंड्स एफिड कीट, यहाँ लिखा है यहाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ लिखा है एफिड कीट जो है गर्मी और बरसात ऋतु में नर संतति का निर्माण करता है। यानी कि नर संतति का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? मेल संतति का निर्माण करता है। और उसके बाद जो है अन्य ऋतु में क्या करता है? मादा संतति का निर्माण करता है, यानी फीमेल संतति का निर्माण करता है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है फ्रेंड्स कि एफिड कीट जो है किस ऋतु में नर संतति का निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? गर्मी और वसंत ऋतु में। ओके फ्रेंड्स, और मादा संतति होगा तो यहाँ पे अन्य ऋतु हो जाएगा, उसके सिवा छोड़ करके, गर्मी और वसंत ऋतु छोड़ के। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते फ्रेंड्स कोशिका के बनावट के आधार पर जो होता है पार्थोजेनेसिस, यानी अनिषेक जनन जो है फ्रेंड्स दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया फ्रेंड्स? दो भागों में, जिसमें पहला होता है अगुणित अनिषेक जनन और दूसरा क्या होता है? द्विगुणित अनिषेक जनन। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगुणित अनिषेक जनन किसे कहते हैं। तो जब मादा युग्मक द्वारा अनिषेक जनन की उत्पत्ति होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? जब मादा युग्मक के द्वारा अनिषेक जनन की उत्पत्ति होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे हो गया राजा मधुमक्खी। क्या हो गया? राजा मधुमक्खी। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद द्विगुणित अनिषेक जनन। क्या है? द्विगुणित अनिषेक जनन। जब मादा युग्मक के द्वारा क्या होता है? मादा युग्मक के द्वारा होता है द्विगुणित संतति का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे हो गया एफिड कीट। क्या होगा फ्रेंड्स? एफिड कीट जो अलग अलग ऋतु में अलग अलग संतति उत्पन्न करते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हो गया जीवों के शरीर के जो बनावट के आधार पर है वो अनिषेक जनन को तीन भागों में बांटा गया। किसके आधार पे फ्रेंड्स? जीवों के शरीर के बनावट के आधार पे। पहला क्या है? पूर्ण अनिषेक जनन। दूसरा क्या है? अपूर्ण अनिषेक जनन। और तीसरा क्या है? लार्वी अनिषेक जनन। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते जाओ ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प हो और आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो नोट्स बनाने में। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखो, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे चैनल पे आए हो फ्रेंड्स तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है जो भी टॉपिक है फ्रेंड्स मैं इसी तरह से डिफिनीशन वाइज कवर करूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो ताकि हमारा एक भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। पहला पढ़ लेते हैं पूर्ण अनिषेक जनन। पहले देखेंगे हमारा एक नंबर में क्या है? पूर्ण अनिषेक जनन। तो पहले पूर्ण अनिषेक जनन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्या है? पूर्ण अनिषेक जनन। तो जब जीवों के शरीर में नए संतति का निर्माण अनिषेक जनन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवों के शरीर में नए संतति का निर्माण होता है अनिषेक जनन के द्वारा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण अनिषेक जनन कहते हैं। ओके, जैसे हो गया छिपकली हो गया, ब्राह्मण हो गया, टॉफलिन हो गया। छिपकली में मादा युग्मक के द्वारा नए संतति का निर्माण होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि छिपकली में किस युग्मक के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है? तो मादा युग्मक के द्वारा संतति का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते फिर इससे अगले पॉइंट पे। ओके,
नाउ फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट क्या है? अपूर्ण अनिषेक जनन। क्या है? अपूर्ण अनिषेक जनन। तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन में लिखा है कि जब जीवों के शरीर में नई संतति का निर्माण पूर्ण रूप से अनिषेक जनन द्वारा नहीं होता है। जब जीवों के शरीर में जो है संतति का निर्माण पूर्ण रूप से अनिषेक जनन के द्वारा नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण अनिषेक जनन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जैसे में हो जाएगा मधुमक्खी हो गया। सामान्यतः मधुमक्खी के जो निर्माण होता है फ्रेंड्स, मधुमक्खी के निर्माण में रानी मधुमक्खी जो होते हैं और कार्यकर्ता मधुमक्खी तथा राजा मधुमक्खी मौजूद होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? मधुमक्खियों में क्या होता है? रानी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी तथा नर मधुमक्खी मौजूद होते हैं। यहाँ पे राजा मधुमक्खी, क्या फ्रेंड्स? रानी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी और राजा मधुमक्खी मौजूद होते हैं। इसमें जो होता है रानी मधुमक्खी तथा कार्यकर्ता मधुमक्खी का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स, वो किसके द्वारा होता है? लैंगिक प्रजनन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? लैंगिक प्रजनन के द्वारा। जबकि राजा मधुमक्खी जो होता है फ्रेंड्स, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? अनिषेक जनन के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा है, ये नोट पॉइंट है, आप लोग भी नोट्स कर लो ताकि काफ़ी हेल्पफुल हो, और स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट्स में लिखा है कि शहद का निर्माण जो करता है वो कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करता है। ओके फ्रेंड्स, शहद का निर्माण कौन सा मधुमक्खी करता है फ्रेंड्स? कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करता है। फिर इसमें दूसरा है नोट्स पॉइंट कि रानी मधुमक्खी अंडे देने का कार्य करती है। रानी मधुमक्खी किसका कार्य करती है फ्रेंड्स? अंडे देने का। और राजा मधुमक्खी उस अंडे को क्या करते हैं? निषेचित करते हैं। तो मधुमक्खी में पूछा जाएगा कि अंडा को निषेचित कौन करता है, तो कौन सा करेगा फ्रेंड्स? राजा मधुमक्खी। कौन सा करेगा? राजा मधुमक्खी ना। उसके बाद हमारा तीसरा है लार्वा अनिषेक जनन। क्या है फ्रेंड्स? लार्वा अनिषेक जनन। तो लार्वा अनिषेक जनन क्या होता है फ्रेंड्स? बेसिकली हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा पूर्ण अनिषेक जनन, अपूर्ण अनिषेक जनन, और ये तीसरा जो है हमारा लार्वा अनिषेक जनन। तो लार्वा अनिषेक जनन क्या होगा फ्रेंड्स? कि जब जीवों में जो लार्वा ही क्या हो जाए? अंडाणु का निर्माण कर दे। मतलब लार्वा से ही अंडाणु का निर्माण करके नए संतति का क्या हो जाए? उत्पत्ति हो जाए। उसको हम लोग क्या कहेंगे? लार्वा अनिषेक जनन कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे जो है घरेलू मक्खी जो होता है फ्रेंड्स, आप लोगों ने घर में तो मक्खियाँ देखी होगी। तो घरेलू मक्खी जो होता है फ्रेंड्स, इसका जो है लार्वा ही अंडाणु का निर्माण करके नए संतति का निर्माण कर लेता है। ओके फ्रेंड्स, ना फिर हम लोग चलते हैं, एक पॉइंट है हमारा कॉलोन, कि कॉलोन क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, कॉलोन क्या होता है फ्रेंड्स? पेड़ पौधों तथा निम्न कोटि के जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। कौन सा प्रजनन पाया जाता है फ्रेंड्स? अलैंगिक जनन पाया जाता है। जबकि उच्च कोटि के जंतुओं में जो है क्या पाया जाता है? लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। खास करके स्तनधारी जंतुओं में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। स्तनधारी में खास करके ज़्यादातर क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। ओके, आधुनिक वैज्ञानिकों ने स्तनधारी में अलैंगिक प्रजनन विधि का खोज किया, जिसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? कॉलोन रखा। तो कॉलोन को बेसिकली हम लोग यह कह सकते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो है स्तनधारी में एक अलैंगिक प्रजनन की एक विधि का खोज किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलोन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके अनुसार क्या होता है, यानी वैज्ञानिकों के अनुसार क्या होता है? मादा के जो अंडाणु होते हैं उसको निकाल लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तथा उसके केंद्रक को जो है क्या होता है? ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो है उसके केंद्रक को हवा दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स? जिस प्राणी का कॉलोन किया जाता है, अर्थात जिसका जो कॉलोन बनाया जाता है, उसके वर्धी भाग को क्या किया जाता है? काट करके अंडाणु में क्या कर दिया जाता है? प्रवेश कराया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तथा इसके बाद जो है उस अंडाणु में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है? उस अंडाणु में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जिसके अंडाणु में वृद्धि शुरू हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? अंडाणु में वृद्धि शुरू हो जाती है और भ्रूण को मादा के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। और इसके उत्पन्न संतति को क्या कहा जाता है? कॉलोन कहा जाता है। और यही संतति कायिक भाग देने वाले से बिल्कुल समान होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस विधि पर रोक लगा हुआ है। वर्तमान समय में सरकार ने इस पर रोक लगा दिया फ्रेंड्स। तो एक बार कॉलोन को हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं फ्रेंड्स। सामान्यतः क्या होता है कि उच्च कोटि के जो जंतु होते हैं वो सभी लगभग स्तनधारी होते हैं। तो वर्तमान समय के जो अत्याधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अलैंगिक प्रजनन की एक विधि को क्या किया? स्तनधारियों में ढूंढ लिया। और वो विधि क्या है कि उसमें जो है
मादा के जो अंडाणु होते हैं फ्रेंड्स, उसको निकाल लिया जाता है और उसके केंद्रक में जो क्या कर दिया जाता है, हवा डाल दिया जाता है, मतलब हवा दिया जाता है। और उसके बाद जो है जिसका कोलोन करना होता है उसके वर्धी भाग को लेकर के अंडाणु में क्या कर दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है। तथा इसके बाद जो है उस अंडाणु में क्या करता है, विद्युत धारा प्रवाहित करा दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, अंडाणु में वृद्धि होना शुरू हो जाता है और अंततः एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और अंत में क्या करता है, भ्रूण को जो है मादा के गर्भाशय में डाल दिया जाता है और इससे जो उत्पन्न होता है संतति उसको हम लोग कोलोन कहते हैं। और जो है फ्रेंड्स, ये कोलोन जो होते हैं अपने जो कायिक भाग देने वाले जो होते हैं उनसे बिल्कुल समान होते हैं। इस विधि पर जो है अभी सरकार ने रोक लगा दिया फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो में हम लोग एक पॉइंट को कवर करेंगे, जलकुंभी, उसके बाद इत्यादि बहुत सारा है, जीवों में लैंगिकता, इस सब पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार इस सब पॉइंट को देख करके आइएगा इससे आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।